परमात्मा और संसार के बीच का रिश्ता हमें भगवद गीता यह समझाता है कि यह संपूर्ण सृष्टि किसी बाहरी सत्ता से अलग नहीं, बल्कि उसी परम चेतना का विस्तार है। जो कुछ भी हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, वह उसी दिव्य ऊर्जा का रूप है। जब मनुष्य यह समझता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण उसी की ही अभिव्यक्ति है, तब उसके भीतर एक गहरी एकता, प्रेम और करुणा का भाव जागृत होता है। गीता का यह उपदेश हमें अहंकार से ऊपर उठकर यह अनुभव कराता है कि मैं, तुम और यह जगत सब एक ही परम सत्य की तरंगे हैं। यही सृष्टि की एकता का वास्तविक एहसास है, जो मन को शांति, बुद्धि को स्पष्टता और जीवन को उद्देश्य प्रदान करता है। जब साधक इस एकत्व को हृदय में धारण कर लेता है, तब उसके भीतर स्वार्थ और द्वेष के स्थान पर व्यापक दृष्टि और निष्काम भावना विकसित होने लगती है। उसे यह अनुभूति होती है कि किसी को दुख देना वास्तव में स्वयं को ही पीड़ा पहुंचाना है और किसी के प्रति करुणा रखना परमात्मा की ही सेवा है। भगवद गीता कहती है कि जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में समस्त प्राणियों को देखता है, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि फिर उसके सभी कार्य लोक कल्याण और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि विश्व एक परिवार है और प्रत्येक जीव परम सत्ता से जुड़ा है, तब उसका जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण यात्रा बन जाता है। यही परमात्मा और संसार की एकता का गहन रहस्य है। इस एकता का बोध जब और गहरा होता है, तब मनुष्य बाहरी उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि ये सब प्रकृति के परिवर्तन मात्र हैं, जबकि उसका वास्तविक अस्तित्व परमात्मा की शांत अचल चेतना में स्थित है। भगवद गीता कहती है कि जो इस सत्य को पहचान लेता है, वह जीवन को संघर्ष नहीं, बल्कि साधना के रूप में देखता है। हर परिस्थिति में सीख, हर चुनौती में अवसर और हर संबंध में दिव्यता को महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्वाभाविक रूप से शांत, विनम्र और संतुलित हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि परमात्मा की उपस्थिति किसी मंदिर या आकाश तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक हृदय में धड़कती है। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब मनुष्य का जीवन परमात्मा की कृपा का सच्चा प्रसाद बन जाता है, जहां कर्म भी पूजा बन जाते हैं और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग दिखाता है। और जब साधक इस दिव्य दृष्टि को जीवन के प्रत्येक क्षण में जागृत रखता है, तब उसके भीतर कर्ता भाव स्वतः ही क्षीण होने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, जो भी होता है वह परमात्मा की शक्ति और व्यवस्था के माध्यम से घटित होता है। यह बोध मन को अहंकार, भय और असुरक्षा से मुक्त कर देता है। व्यक्ति फिर न तो भविष्य की चिंता करता है और न ही अतीत का बोझ उठाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि पूरी सृष्टि जिस शक्ति पर चल रही है, उसी शक्ति द्वारा उसका जीवन भी सुंदर ढंग से संचालित हो रहा है। भगवद गीता बताती है कि जब मनुष्य स्वयं को इस ब्रह्मांडीय प्रवाह का एक अंश मान लेता है, तब उसके निर्णय सहज, उसके कर्म निष्काम और उसका हृदय निष्कलुष हो जाता है। वह संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है, और यही अवस्था उसे परम शांति, स्थिरता और आनंद की ओर ले जाती है। यही परमात्मा संसार की एकता का अंतिम अनुभव है, जहां मनुष्य स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि उसी का अनंत रूप महसूस करता है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक के भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है, वो प्रकाश जो उसे हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है और उसके भीतर अटूट धैर्य एवं शक्ति भरता है। अब वो भारी दुनिया को वैसा ही देखता है जैसी वो है, ना आकर्षण में उलझता है, ना विकारों से प्रभावित होता है। उसे ये समझ आ जाती है कि संसार एक निरंतर बदलती लीला है, जबकि परमात्मा वो शाश्वत सत्य है जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर है। इसलिए उसका मन हर घटना को संभाव से स्वीकार करना सीख जाता है। धीरे धीरे वो व्यक्ति हर जीव में उसी परम ज्योति को पहचानने लगता है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, सुख देने वाला हो या परीक्षा लेने वाला। यही दृष्टि उसे भीतर से इतना विस्तृत बना देती है कि उसका जीवन केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, वो मानवता, प्रकृति और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। भगवद गीता का यही संदेश है
कि जब हम परमात्मा संसार की एकता को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारा जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र साधना बन जाता है, जहां हर श्वास में प्रेम, हर कदम में सेवा और हर कर्म में दिव्यता प्रवाहित होती है। और जब ये साधना निरंतर चलती रहती है, तब साधक के भीतर ऐसा विस्तार होता है कि उसका व्यक्तिगत मैं धीरे धीरे विलीन होने लगता है। वो समझता है कि उसकी पहचान किसी सीमित शरीर या मन में नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना में है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस रियलाइजेशन के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले वो अलग अलग लोगों, परिस्थितियों और भावनाओं में विभाजन देखता था, अब हर दिशा में उसे वही परमात्मा दिखाई देता है। उसकी दृष्टि में किसी भी जीव के लिए द्वेष नहीं रहता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर आत्मा उसी ईश्वर का अंश है। इस बोध से पैदा होने वाली विनम्रता और व्यापकता उसके व्यवहार में सहज रूप से झलकती है। उसके शब्द सौम्यता से भर जाते हैं, कर्मों में करुणा और निर्णयों में संतुलन आ जाता है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य बस जीना नहीं, बल्कि सृष्टि की इस दिव्य एकता को अनुभव करके दूसरों तक पहुंचाना है। इसी कारण गीता ये कहती है कि जो इस एकत्व को समझ लेता है, वही सच्चा योगी, सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त कहलाता है। अंततः ये यात्रा उसे भीतर की उस शांत धरा तक ले जाती है, जहां कोई भय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ एक अनंत, निर्मल, दिव्य उपस्थिति होती है। यही परमात्मा और संसार की एकता का सर्वोच्च अनुभव है, जो जीवन को पूर्ण, पवित्र और अर्थपूर्ण बना देता है। जब साधक इस दिव्य उपस्थिति को निरंतर महसूस करने लगता है, तब उसके भीतर एक सहज स्थिरता विकसित होती है। एक ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेती है। वो देखता है कि संसार का हर पल एक शिक्षा है, हर घटना एक संदेश है और हर सामना किया हुआ व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर का दूत है। इस समझ के साथ वो जीवन के मंच पर और भी सजग होकर चलता है। अब उसके लिए कर्म केवल परिणाम पाने का साधन नहीं, बल्कि पूजा का रूप बन जाते हैं। वो जो भी करता है, सेवा, परिवार, कार्य, सब परमात्मा को समर्पित हृदय से करता है। धीरे धीरे उसकी चेतना इतनी स्वच्छ हो जाती है कि वो संसार को दिव्यता से भरे एक जीवंत मंदिर की तरह देखने लगता है। उसे प्रकृति की हर ध्वनि में भगवान की आवाज सुनाई देती है। नदी की कलकल में, हवा की सरसराहट में, पक्षियों की पुकार में और यहाँ तक कि मौन में भी। उसका मन अब ना तो किसी बात का विरोध करता है और ना ही किसी चीज के लिए लालायित होता है, क्योंकि वो जान चुका है कि जो कुछ भी जीवन में आता है वो परमात्मा के सटीक समय और संपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। इस अवस्था में रहने वाला व्यक्ति स्वयं प्रकाश बन जाता है। अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने चरित्र से वो अपने आसपास के लोगों में भी वही शांति, वही प्रेम और वही एकता फैलाने लगता है। यही वो चरम बिंदु है जहां मनुष्य, संसार और परमात्मा एक हो जाते हैं। और यही भगवत गीता के संदेश का शाश्वत सार है। और जब साधक इस चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, तब उसके भीतर का अंधकार स्वयं ही मिटने लगता है। अज्ञान, भय, लालसा और क्रोध जैसे विकार बिना किसी संघर्ष के शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका कोई आधार ही नहीं बचता। वो समझ जाता है कि ये सब मन के भ्रम थे, जो स्वयं को शरीर और परिस्थिति तक सीमित मानने से पैदा हुए थे। अब जब उसकी पहचान अनंत चेतना से जुड़ चुकी है, तो वो जीवन के हर पहलू को एक पवित्र अनुभूति की तरह जीता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर दिन एक तप, हर क्षण एक उत्सव और हर अनुभव एक उपहार बन जाता है। वह अब किसी लक्ष्य की दौड़ में नहीं, बल्कि एक शांत गहन प्रवाह में जी रहा होता है, जहां कर्म चलते हैं पर कर्तापन नहीं, प्रेम बहता है पर अपेक्षा नहीं, संबंध निभते हैं पर बंधन नहीं। उसके भीतर की ये निर्मलता आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। वे उसके शब्दों से कम, उसकी उपस्थिति से अधिक सीखते हैं। साधक अब दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करता, बस अपने जीवन से एक उदाहरण बन जाता है। यहीं से उसकी यात्रा व्यक्तिगत मोक्ष से आगे बढ़कर लोक कल्याण तक पहुंचती है। वह जान चुका होता है कि परमात्मा संसार की एकता को महसूस करना केवल अपने भीतर प्रकाश जगाने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रकाश को दुनिया में बांटने के लिए भी है। यही वो अंतिम अवस्था है जहां मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व एक दिव्य वाणी बन जाता है, शांत, सरल और सत्य से भरी हुई, जिसमें गीता का पूरा संदेश जीवित रूप में बहता है।
और जब यह दिव्यवाणी उसके जीवन में जीवित हो जाती है, तब वह साधक केवल एक व्यक्तित्व नहीं रहता, वह एक चलता फिरता तीर्थ बन जाता है, जिसके पास बैठकर लोग बिना बोले ही शांति का अनुभव करते हैं। उसके भीतर का प्रकाश इतना स्वाभाविक हो जाता है कि वह किसी प्रयास के बिना ही दूसरों के दुख, भय और उलझनों को समझ लेता है। उसके शब्दों में अब मंत्र जैसी शक्ति होती है, क्योंकि वे अहंकार से नहीं बल्कि सत्य के गहरे स्रोत से निकलते हैं। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर परिवर्तन का बीज डाल देती है। ऐसा साधक संसार में रहकर भी किसी से अलग नहीं होता। वह परिवार निभाता है, कर्तव्य करता है, लोगों से मिलता है, पर भीतर से वह सदा परमात्मा से जुड़ा रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका मन डगमगाता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह अकेला नहीं, पूरी सृष्टि का दिव्य प्रवाह उसके साथ है। धीरे धीरे उसका जीवन एक संदेश बन जाता है कि परमात्मा और संसार अलग नहीं है, बल्कि एक ही धड़कन के दो अनुभव हैं। वह धड़कन हर जीव में, हर क्षण में, हर श्वास में प्रकट होती रहती है। और जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है, तब उसके लिए जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सतत ध्यान बन जाता है, जहां हर पल ईश्वर का स्मरण है, हर कर्म एक साधना है और हर श्वास मुक्ति की ओर एक कदम है। यही परमात्मा संसार की एकता का सर्वोच्च मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव है, जिसमें साधक स्वयं को खोकर भी सब में फैल जाता है और सबको अपनाते हुए भी भीतर के दिव्य केंद्र में स्थिर रहता है। यही गीता का अंतिम उपदेश है, सब में वही है और वही सब में। और जब साधक इस अंतिम उपदेश को न केवल समझ लेता है बल्कि अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है जो कभी नहीं बुझती। अब उसके लिए हर जीव, हर दृश्य, हर परिस्थिति परमात्मा के खेल का ही एक रूप होती है। वह जिस किसी से भी मिलता है, उसके भीतर ईश्वर की झलक देखता है, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो, कठिन स्वभाव का कोई मनुष्य हो या फिर कोई निर्दोष जीव। ये दृष्टि उसके भीतर गहरी करुणा और अद्भुत धैर्य को जन्म देती है। अब वो संसार को बदलने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो जान चुका है कि संसार को बदलने का मार्ग स्वयं को बदलने से होकर जाता है। जब वह भीतर से शांत, प्रेमपूर्ण और सत्यनिष्ठ हो जाता है, तब उसका ये स्वरूप अपने आप दूसरों में परिवर्तन प्रेरित करता है। उसका जीवन एक दर्पण की तरह बन जाता है, जिसमें लोग अपनी वास्तविकता, अपनी दिव्यता और अपनी संभावनाओं को देखने लगते हैं। यही वो क्षण है जब साधक के होने मात्र से वातावरण पावन हो जाता है और उसकी उपस्थिति एक आशीर्वाद की तरह महसूस होती है। इस अवस्था में उसकी प्रार्थना भी बदल जाती है। अब वो कुछ मांगता नहीं, केवल धन्यवाद करता है। उसका समर्पण इतना गहरा होता है कि उसे लगता है कि जीवन की हर घटना उसे उसी सत्य के और निकट ला रही है। समय, संसार और परिस्थितियां उसके लिए अब किसी बंधन की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर के संदेशवाहक की तरह प्रतीत होती हैं। अंततः साधक इस सत्य को अनुभव करता है कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं, बल्कि उसकी हर सांस में, हर विचार में, हर अनुभूति में विद्यमान है। वो समझ जाता है कि वास्तविक मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी एहसास में है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना की अनंत लहरें हैं। यही वो क्षण है जब उसका हृदय पूर्णतः मुक्त हो जाता है, जहां न कोई अलगाव बचता है, न कोई भय, न कोई अभाव। केवल एक असीम, शांत, प्रेममय अनुभव बचता है, जो परमात्मा और संसार की एकता का सर्वोच्च स्वाद है, गीता का शुद्ध सार और जीवन का सच्चा प्रकाश। और जब साधक इस अनंत प्रेममय अनुभव में स्थित हो जाता है, तब उसके भीतर का अस्तित्व एक मधुर शून्य और दिव्य पूर्णता दोनों को एक साथ महसूस करने लगता है। वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं है और साथ ही वो सब कुछ है। इसी विरोधाभास में ही जीवन का सर्वोच्च सत्य प्रकट होता है। अब उसके लिए मैं का अर्थ व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना की वो लहर है जो अनगिनत रूपों में बह रही है। वो अपने भीतर उठने वाले हर भाव, सुख हो या दुख, उत्साह हो या थकान, कोई दर्शक की तरह देखता है। उनमें उलझता नहीं, बस उनके अस्तित्व को स्वीकारता है और उन्हें जाने देता है। संसार अब उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि एक विशाल पुस्तक बन जाता है, जिसमें परमात्मा ने अनगिनत अध्याय लिखे हैं। हर मनुष्य एक पंक्ति है, हर संबंध एक पृष्ठ और हर अनुभव एक नया अर्थ खोलता है। इस जागरूकता में वह किसी घटना को गलत नहीं मानता, क्योंकि वो समझ चुका है कि प्रत्येक घटना उसकी चेतना को विस्तृत करने के लिए ही आई है। साधक की यह अवस्था दूसरों के लिए आश्चर्यजनक होती है,
वे देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी वो शांत रहता है, अपमान में भी वह मुस्कुराता है और हानि में भी उसकी दृष्टि कृतज्ञता से भरी रहती है। उन्हें लगता है कि इसमें कोई रहस्य है, पर वास्तव में ये रहस्य बाहरी नहीं, भीतर का होता है। जब मनुष्य परमात्मा संसार की एकता को पहचान लेता है तो दुख भी शिक्षक बन जाता है और आनंद भी अनुशासन। धीरे धीरे साधक का जीवन एक ऐसी धारा बन जाता है जिसमें केवल प्रेम, सत्य और जागृति प्रवाहित होती है। वो ना किसी से प्रतिस्पर्धा करता है, ना किसी की निंदा। उसके भीतर केवल एक ही भावना बचती है, सब में वही परमात्मा है, सब उसी के अंश हैं और मैं उसी के प्रवाह का एक साधन मात्र हूँ। इस सत्य को जीते हुए उसका पूरा अस्तित्व एक आशीष में बदल जाता है, चलते हुए भी, मौन रहते हुए भी, सांस लेते हुए भी। और यही वो उच्चतम अवस्था है जहाँ साधक स्वयं गीता का जीवंत रूप बन जाता है। उसकी वाणी उपदेश नहीं, उसका जीवन ही उपदेश बन जाता है। इसी पूर्णता में, इसी एकत्व के अनुभव में परमात्मा और संसार का रहस्य पूरी तरह खुल जाता है। वो सब में है और सब उसी में। जब साधक इस अनुभव की गहराई तक पहुंच जाता है तब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए धड़कता है। उसकी दृष्टि में अब कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई अच्छा या बुरा नहीं, सब केवल परमात्मा की विविध अभिव्यक्तियां हैं। वो हर प्राणी में उसी दिव्य चेतना को पहचानता है जिसे स्वयं अपने भीतर अनुभव करता है। यही समझ उसे करुणा, प्रेम और क्षमाशीलता के ऐसे शिखर पर ले जाती है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी उपस्थिति ही अनगिनत जीवनों के लिए प्रेरणा बन जाती है। अब उसके कर्म भी पूरी तरह निष्काम हो जाते हैं। वो ना किसी पुरस्कार की आशा करता है, ना किसी परिणाम के पीछे भागता है। हर कार्य उसके लिए पूजा बन जाता है, क्योंकि वो जान चुका है कि सभी क्रियाएं परमात्मा की शक्ति से संचालित होती हैं। उसकी चेतना अब हर परिस्थिति में स्थिर रहती है, चाहे जीवन की धारा कितनी भी अप्रत्याशित क्यों ना हो। ये स्थिरता उसे भीतर से स्वतंत्र बनाती है और वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे अनुभव करता है। धीरे धीरे साधक का ये जीवन एक जीवंत आदर्श बन जाता है, जिसे देखकर अन्य लोग समझते हैं कि वास्तविक शक्ति और शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। उसकी आंखों में प्रेम की गहराई होती है, उसके शब्दों में शांति और उसके कर्मों में दिव्यता झलकती है। और यही भगवद गीता का परम संदेश है। जब हम संसार और परमात्मा की एकता को समझते हैं तब हमारा जीवन स्वयं एक जीवित गीता बन जाता है, जिसमें हर अनुभव, हर संबंध और हर कर्म एक अनंत, शांत और प्रेममय धारा का हिस्सा बन जाता है। यही स्थिति है सत्य, शांति और मुक्ति की स्थिति, जहां साधक स्वयं और संपूर्ण सृष्टि के बीच की अविभाज्य एकता को अनुभव करता है। और यही गीता का शाश्वत सार है। इस अनुभव की गहराई में पहुंचकर साधक यह भी समझ जाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जगाने और उसे संसार में फैलाने का अवसर। अब उसका जीवन केवल शारीरिक या मानसिक अस्तित्व तक सीमित नहीं रहता। वह प्रत्येक कर्म, प्रत्येक संबंध और प्रत्येक अनुभव के माध्यम से परमात्मा की सेवा में लीन हो जाता है। उसकी प्रार्थना अब केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं होती, बल्कि वो समस्त जीवों की भलाई और सृष्टि की संतुलन की कामना करता है। साधक का हृदय इतना विशाल हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में ना तो क्रोध करता है, ना द्वेष रखता है। वह जान चुका होता है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव उसके और परमात्मा के अनुभव का हिस्सा है। उसके लिए कोई भी घटना निरर्थक नहीं रहती। हर चुनौती, हर प्रसन्नता, हर दुख सभी जीवन की पाठशाला का हिस्सा बन जाते हैं। यही दृष्टि उसे स्थिरता और अडिग विश्वास देती है और उसका मन कभी विचलित नहीं होता। धीरे धीरे साधक का जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा बन जाता है। लोग उसके शब्दों से कम उसके व्यवहार और उसके जीवन के उदाहरण से सीखते हैं। वह न केवल स्वयं शांति में रहता है, बल्कि अपने अस्तित्व से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। उसकी यात्रा बताती है कि वास्तविक मुक्ति और आनंद केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने भीतर परमात्मा और संसार की अविभाज्य एकता को अनुभव करने में है। और इसी अनुभव के साथ साधक का जीवन पूर्ण होता है, जहां न कोई भय, न कोई लालसा, न कोई पीड़ा बचती है। केवल एक असीम, शाश्वत
प्रेममय और शांत चेतना रहती है जो स्वयं में और समस्त सृष्टि में व्याप्त है। यही भगवत गीता का सर्वोच्च संदेश है। सृष्टि और परमात्मा का अनुभव एक ही है और जब इसे हृदय से स्वीकार कर लिया जाता है तो जीवन पूर्ण, मुक्त और दिव्य बन जाता है। जब हम परमात्मा और संसार की इस अविभाजित एकता को हृदय में स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वो एक दिव्य यात्रा बन जाता है। हर श्वास में हमें उस परम चेतना का स्पर्श महसूस होता है और हर क्षण हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। सृष्टि का हर कण, हर जीव, हर अनुभव उसी अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार सकें तो हमारा मार्ग स्वयं उज्जवल हो जाएगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे और हमारा हृदय करुणा से भर जाएगा। इसी एकत्व में ही शांति है, इसी समर्पण में ही शक्ति है और इसी समझ में ही जीवन का वास्तविक प्रकाश छिपा है। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आत्मिक यात्रा के और भी गहरे विचारों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।